नमस्कार, जय जोहार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं शिवनाथ संवाद। अमूमन देखा जाता है कि 10वीं 12वीं की जो 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं वो परेशान रहते हैं कि हम 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसके बाद आगे कौन से सब्जेक्ट का चयन करें, कौन से स्ट्रीम में जाएं। और अभी वर्तमान में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है और हम इसी को लेके आज एक कोचिंग संस्था है एजुकेशन हब करियर जोन दुर्ग भिलाई का एक बहुत प्रसिद्ध कोचिंग है, तो वहाँ पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे हम कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए 10वीं 12वीं के छात्रों को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या करना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कि माता पिता और बच्चे ये सभी परेशान रहते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट का चयन करें, आगे हम क्या करें कि सफल एक जीवन यापन कर सकें, एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं एजुकेशन हब करियर जोन के फाउंडर डायरेक्टर अंकित पंवार जी। अंकित पंवार ने सन 2016 में एजुकेशन हब करियर जोन की स्थापना की थी। यहाँ पे एक छोटे से 2-4 स्टूडेंट लोगों के साथ ये कोचिंग क्लास चालू किए थे। 2016 से लेकर अब तक बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं। पास आउट इन द सेंस कि बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है कॉमर्स से जुड़ी, वो सारे परीक्षाएं पास करके बहुत अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं। तो आज हम अंकित पंवार जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जो स्कूली जो छात्र हैं उनको कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो आज हम अंकित पंवार जी से बात करते हैं और सारी चीज़ जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंकित पंवार जी शिवनाथ संवाद के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि छात्रों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है वो यही समय होता है कि उनको 10वीं के बाद क्या लेना, कौन से सब्जेक्ट उनको लेने चाहिए। उनके जो विषय का चयन है वो उनके भविष्य के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहयोग का काम करता है। तो मेरा हमेशा से यही कहना होता है कि छात्रों को अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स या पालक जो होते हैं वो बच्चों पे एक तरीके से दबाव बनाते हैं कि आगे जाके तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तुमको कलेक्टर बनना है। तो मेरा उन सभी पालकों से, पेरेंट्स से यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल एकदम फ्री छोड़ दीजिए। उनको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। अगर वो अपना निर्णय स्वयं लेंगे, हो सकता है उनको ठोकर मिलेगा, लेकिन एक कहावत है कि जब तक आपको ठोकर नहीं लगती तब तक आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तो उनकी इच्छा के अनुरूप वो जो भी विषय चयन करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, छात्रों की क्षमता के अनुसार उनको अपने जो भी विषय होते हैं, अगर उनको साइंस बैकग्राउंड में जाना है, मैथ्स बायो जो भी वो लेना चाहते हैं, या उनको कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना है, आर्ट्स बैकग्राउंड में जाना है, लेकिन वो सही विषयों का चयन करें। होता क्या है, छात्रों को ये जानकारी नहीं होती कि उनके लिए सबसे उपयोगी विषय कौन सा है। तो उनको अपने जो भी एक प्रेरणा स्रोत जो भी उनके होंगे, आदर्श होंगे, उनके जो शिक्षक होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के समय में, उनसे जाकर के जानकारी लेना चाहिए। मैं तो हमेशा छात्रों को कहता हूं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप आइए, मुलाकात कीजिए। हमारे तरफ से आपको परामर्श जो है उसके लिए किसी भी तरीके के कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। हमने 2016 में एजुकेशन हब और कैरियर जोन, मैं और अनुराग साहू सर, हम दोनों ने मिलके ये शुरुआत की थी। लेकिन उनके भी दिमाग में एक चीज़ था कि आगे आने वाले समय में हमको छात्रों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। मेरे भी मन में यही बात थी। हम दोनों की मुलाकात हुई और हमने ये शुरुआत किया। तो बच्चों से मेरा यही कहना है, जैसे अभी कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा डर में चल रहे हैं। अभी 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक ही चीज़ है कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनके पास हर एग्ज़ाम में हम एक चीज़ देखने को मिलता है कि 2 से 3 दिन का समय बच्चों के पास होता है। अगर ये 2-3 दिन वो अपना 100% दे दे तो उनको अच्छे नंबर लाने से, अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उनको ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो भी कोई चीज़ है, वो सबसे महत्वपूर्ण जीवन जो है वो छात्र जीवन है। क्योंकि अगर आप इसका फ़ायदा लेंगे तो आपके जीवन में आप सफल ज़रूर होंगे। इस जीवन को उनको बर्बाद नहीं करना है। तो छात्रों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में बिल्कुल आगे बढ़िए। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपने शिक्षक, देखिए आज के समय में छात्रों के पास में शिक्षक अकेला नहीं रह गया है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके स्कूल के शिक्षक, संसाधन जो है उनके पास कमी नहीं है। स्कूल में उनके पास शिक्षक है, जिस कोचिंग में वो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ शिक्षक है, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी जगहों पे तो शिक्षकों की भरमार है। आपको बस यही निर्णय लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, और आप उसके साथ में आप काम कर सकते हैं। बस यही है।
जैसे कि देखा जाता है कि सीए, सीएमए और आईपीसीसी ऐसा कुछ। CA, CS, CMA हाँ। ये कॉमर्स के क्षेत्र में मतलब एक बड़ी डिग्री के रूप में माना जाता है। जैसे हम देखते हैं बहुत से लोग को इसकी जानकारी है ही नहीं। मतलब लोगों को क्या लगता है, आज भी मैंने एक मानसिकता देखी हुई है कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं मतलब आपको एकदम तुच्छ दृष्टि से समाज में देखा जाता है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको दुत्कार की दृष्टि से बोलते हैं कि तू तो कॉमर्स लिया है, क्या पढ़ेगा। लेकिन अगर आप सही मायने पे जाएंगे तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको संभालने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो कॉमर्स के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका है। ठीक है, तो हमेशा से यही चीज़ है कि देखिए, मैं कभी नहीं कहता हूँ, हर क्षेत्र में अपना एक अलग महत्व है, अलग स्कोप है। कॉमर्स में भी बहुत सारे स्कोप हैं। छात्रों को जानकारी नहीं होती है इसलिए वो ये चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। देखिए, आप अगर जैसे होता है कि आपने अगर साइंस स्ट्रीम लिया है तो आप नीट, IIT ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, BSc, MSc, कुछ बच्चे जो है सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। कॉमर्स में भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहें BCom, MBA, ठीक है, आप LLB, LLM, जो भाई ये सब आपके देश की विकास के लिए आपकी आवश्यकताएं हैं। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी, CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऐसी भी डिग्रियां होती हैं इसमें। MOM होता है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, MBA है, MCA। तो ऐसे बहुत सारे स्कोप हैं जिनमें छात्र जा सकते हैं, बस उनको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारी संस्था का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों को सही जानकारी हो और उस जानकारी का वो फ़ायदा लें और अपने जीवन में वो उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहें। 10वीं के बाद कॉमर्स लेना क्या किसी इंसान के लिए सफल साबित होगा? बिल्कुल बिल्कुल सफल साबित होगा। इसलिए सफल साबित होगा कि अगर छात्रों को ये लगता है कि जैसे मैंने देखा हुआ है 70 से 80% जो छात्र होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई होती है और समस्या का जो कारण है, जो भी विषय समस्या करता है, वो होता है गणित और विज्ञान, जिसको हम मैथ्स और साइंस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा समस्या का कारण होता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप कॉमर्स लीजिए ना। आपको वहाँ पे भी मैथ्स पढ़ना होगा, कॉमर्स में भी आपको मैथ्स पढ़ना होगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन के पार्ट पढ़ने होंगे और ये बहुत उपयोगी होगा उनके जीवन में। क्योंकि हमने ऐसे भी बहुत सारे छात्रों को देखा है जिन्होंने 10वीं में मतलब मुश्किल से वो 33-34% लेके पास हुए, लेकिन 12वीं में मतलब 11वीं में जब उन्होंने कॉमर्स विषय चुना, फिर वो 12वीं में उनको हमने ये भी देखा हुआ है कि वो 90%, 92% भी लेके पास आउट हुए। और आज अपने क्षेत्र में ऐसे भी हमारे बहुत सारे छात्र हैं जो CA, CS, CMA बन चुके हैं या अच्छे किसी जगह पे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, देश विकास कर रहा है तो छात्रों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है ये चीज़ कि आप सही विषय लीजिए, आप सही संकाय का चुनाव कीजिए और आप अपने आप को उस सफलता की दिशा की ओर आगे लेके जाइए। जो आपकी जो कोचिंग क्लास है, एजुकेशन हब, करियर जोन, वो किस टाइप की शिक्षा प्रोवाइड करती, कैसा क्या रहता है, यहाँ की पॉलिसीज़ क्या है? पॉलिसी कुछ भी नहीं है। शिक्षा का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों पे दबाव अगर रहेगा तो वो जीवन में कभी नहीं पढ़ सकता। दबाव में आप 4 दिन कोई काम कर सकते हैं। प्रेशर जो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग हल्का करने का काम करते हैं। मैं और अनुराग सर, हमारा हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि छात्रों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो पढ़ते पढ़ते वो जो उनकी पुस्तक की जो जानकारी है वो तो जान जाए, वो उसके अलावा जो उनका स्किल है हम ये भी मालूम करते हैं कि उनके अंदर क्या नई स्किल है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चों में मतलब सिंगर बनने की उत्सुकता होती है, कोई डांसर बनने की उत्सुकता होती है, कोई बच्चे खेल कूद में विश्वास रखते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि बच्चों का स्किल भी डेवलपमेंट किया जाए साथ में। और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल अलग है। अगर छात्र जो हमारे पास पढ़ते हैं वो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा YouTube चैनल है, उसमें भी हमारी जो वीडियोज़ होती हैं, मतलब हम बच्चों को सही जानकारी देने में विश्वास रखते हैं और उस तरीके से पढ़ाने में विश्वास रखते हैं कि हर बच्चा, चाहे वो बच्चा कमज़ोर हो, चाहे वो बच्चा प्रावीण्य सूची में भी आता हो, वो दोनों प्रवृत्ति के जो बच्चे हैं या जो औसत बच्चे होते हैं, वो सारे छात्र पढ़ाई को डर समझ के नहीं, भय समझ के नहीं, बल्कि एक खेल कूद समझ के वो आसानी से उन चीज़ों को सीख जाएं और अपनी परीक्षाओं में एक अच्छा नंबर ला करके अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का और सभी को मतलब ये चीज़ जो है सम्मान के रूप में उनको वो ये दिलाने की कोशिश करें। यही हमारी शुरू से महत्वाकांक्षाएं रही हैं छात्रों को लेकर के। जो बच्चे अभी परीक्षा दे रहे हैं 10वीं की, जो कॉमर्स लेना चाहते हैं और जो 12वीं में हैं, वो आगे क्या करना चाहते हैं, इसके लिए कुछ गुरु ज्ञान आप देना चाहोगे? गुरु ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं है। इसका सिंपल सा फंडा और सिंपल सा मेथड यही है कि जो भी छात्र, जिसको मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि पेरेंट्स को, खास करके मेरा एक ही हिदायत है सारे पालकों और पेरेंट्स को, बच्चों पे प्रेशर ना बनाए,
उससे आप ये पूछे कि वो क्या करना चाहता है। मतलब अलग अलग पेरेंट जो पालक होते हैं उनके अलग अलग तरीके की शिकायतें होती हैं कि बच्चा दिन भर मोबाइल चलाता है। तो मैंने उनसे हमेशा ये चीज़ पूछा है कि मोबाइल देने वाले भी तो आप हैं। अगर आप उसको मोबाइल नहीं देंगे और वो ज़रूरत है उनकी, तो छात्रों, इसमें गलती छात्रों की भी है। आपके ऊपर आपको ये निर्णय लेना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके की गलत चीज़ों को ना आप देखें, ना आप गलत चीज़ों की ओर आगे बढ़ें। आपके भविष्य को जो आगे ले जाने का काम करने वाला है, माता पिता की बात सुने। माता पिताओं से भी यही निवेदन है कि बच्चों की बात समझे आप, क्योंकि आज का जो समय है, इस समय में छात्रों के पास में इतने सारे भविष्य के दरवाजे खुले हुए हैं ना, कि मतलब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, आप मतलब मैं क्या बोलूँ अब आपको, मतलब हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हुए हैं आज के समय में कि एक छोटा सा मतलब कहावत है, पहले बोला जाता था चाय बेचता है। चाय एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि जिसके हज़ारों लाखों फ्रेंचाइजी खुल जाते हैं, शाखाएँ खुल जाती हैं। तो बस आपका दिमाग किस क्षेत्र में काम कर रहा है वो आपको करना है। कॉमर्स मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण इसलिए है, शायद हो सकता है मैं कॉमर्स का शिक्षक हूँ इसीलिए, कॉमर्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉमर्स आपको वो सारी चीज़ें सिखा देता है जो आप बाकी चीज़ों में नहीं सीख पाते। और कॉमर्स हर जगह पे आपको चाहिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर का काम है इलाज करना, लेकिन वहाँ पे जो दवाइयाँ की दुकान है या जो भी निर्णय लिया जाता है वो कॉमर्स के लोग ही लेते हैं। आप इंजीनियरिंग वर्कशॉप में जाइए, अगर कोई कार डिज़ाइनर है वो सिर्फ कार बनाएगा, लेकिन उसको बेचने का काम तो कॉमर्स वाले का है ना। तो कॉमर्स के लिए तो सारे क्षेत्र में, मतलब सारे व्यापार, सारे उद्योग, सारे जगहों पे स्कोप हैं। तो बच्चों पे ये निर्णय है कि वो क्या लेना चाहते हैं। और मैंने फिर से वही चीज़ शुरू में मैंने बोला, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा और अनुराग साहू सर का हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है कि छात्रों को अगर कोई परेशानियां या कठिनाइयां हो रही हैं, तकलीफ हो रही है, तो वो आएँ, हमसे परामर्श करें। हमारे तरफ से किसी भी तरीके का कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं लिया जाता है। और मैं आपको एक ये भी चीज़ बताऊंगा कि दुर्ग भिलाई में मुझे ऐसा लगता है कि जितने कम फीस में हम लोग छात्रों को जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं कि कोई और भी वो प्रदान नहीं कर रहा होगा। और मैं यही चाहता हूं कि छात्र जुड़े हमसे आकर के, और जब तक वो जुड़ेंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा कि वो आगे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। मतलब फ्री में मिल रहा है तो गुरुओं को लूट लो पूरा। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको कोई सुविधाएं फ्री में मिल रही है। लेकिन मैं एक और चीज़ को यहाँ पे आपकी एक बात काटूंगा, मैं परामर्श फ्री में देने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी, पर गुरु दक्षिणा देना जरूरी है। दक्षिणा इसलिए जरूरी है कि मैंने ये चीज़ देखा हुआ है कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए आप भले आप 1 रुपए का भुगतान कीजिए, लेकिन जब तक आप कोई चीज़ आप किसी से लेंगे नहीं, तब तक उसको उस चीज़ की कद्र नहीं होती। कहावत है ना, कद्र तभी होता है जब कीमत चुकाई जाती है। तो इसीलिए हम कीमत लेते हैं, बाकी इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। मैंने ये देखा है कि जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनका सपना रहता है कि हम सीए बनेंगे, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि सीए बनने के लिए कम से कम कितनी घंटा पढ़ाई करना पड़ता होगा, ऐसा कुछ? आपको अगर जीवन में कुछ भी बनना है, आप सीए बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप व्यापारी बने, आपको जैसे अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो आपको दिन में 10 घंटे तो आपको अपने व्यापार में समय देना है, मतलब कठोर परिश्रम करना है। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो भी आपको 10 घंटे परिश्रम करना है। जीवन में अगर आपको कुछ बनना है तो जीवन के 5 साल, रोज के 10 घंटे, 365 × 5 आपको इतना समय देना है। आप जीवन में जरूर सफल होंगे। और जब आप सफल होंगे तो आप ये मान के चलिए कि समाज को एक ऐसे इंसान, एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो देश आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा, जो समाज आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा, जो एक तरीके से क्या बोला जाए आपको, सीधी सी बात, जो समाज को आगे बढ़ाएगा, है ना। वो बिल्कुल भी ऐसा हो जाएगा कि उसको देख करके बाकी जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लेंगे। तो आपको प्रेरणा बनने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं वो चल रही है, परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी, उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को क्लासेस ज्वाइन करना है सीए और भी जो कॉमर्स से जुड़ी जो कक्षाएं चलती है उसके लिए, तो उसके लिए क्या कैसा प्लान रखते होगे आप? देखिए, पहले तो छात्रों को यही कहूँगा मैं कि आप अपनी परीक्षाएं जो हैं वो पूरे 100% मेहनत करके पहले आप अपनी परीक्षाओं को दीजिए। जैसे ही आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाती है, हमारे द्वारा 2 अप्रैल 2024 से हमारे द्वारा कक्षाएं जो है प्रारंभ की जाएंगी, जिसमें हम CA CS CMA के फाउंडेशन कोर्सेज, 12th के जो 11वीं के बच्चे हैं जो अब 12वीं जाने वाले, उनके लिए नई कक्षाएं प्रारंभ करने वाले हैं। तो छात्रों को अगर जानकारी चाहिए तो दुर्ग में हमारे सेंटर या भिलाई हमारी जो सेंटर है नेहरू नगर में, वो कहीं पे भी आके मुझसे या अनुराग साहू सर से मुलाकात करके ये जानकारी ले सकते हैं। और जो भी उनके लिए जो निःशुल्क कक्षाएं होती हैं, 6 दिन 7 दिन की हमारे तरफ से छात्रों को निःशुल्क कक्षाएं दी जाती है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का जो ऐड है उसको हम सत्य सार करते हुए हम भी ये मान के चलते हैं कि पहले आप इस्तेमाल तो करिए, 6 दिन हमारे पास आइए,
ताकि आप ये श्योर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आपको आगे करना है या नहीं करना है पढ़ाई उस चीज़ को लेके। तो उसके बाद आप फिर हमारे पास में कक्षाएं जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। ये चीज़ है छात्रों को लेकर के। जो दूर अंचल क्षेत्र से आ रहे हैं, ग्रामीण के जो बच्चे हैं, उनमें भी एक जुनून रहता है कि हम आगे पढ़ाई करें, शहर की ओर आना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ सुविधाएं आप दे रहे हैं? उनके लिए भी हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप छात्र चाहे हमारी दुर्ग की कक्षा ज्वाइन करें, चाहे हमारी भिलाई की कक्षाएं ज्वाइन करें, हमारे द्वारा छात्रों के लिए मतलब जो ये हॉस्टल की सुविधाएं हैं, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है। इनके लिए जो मेस की सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हमारे द्वारा दी जाती है, और हमारे सारे जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर हैं उनके तरफ से 24/7 निगरानी रखा जाता है कि छात्रों को वो बीच बीच में जाके मुलाकात करते हैं, उनकी परेशानियां तकलीफ समझते हैं। तो सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। अगर कोई छात्र दूरांचल क्षेत्र से भी आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, तो भी हमारे पास उनको लेके सारी सुविधाएं हैं। मतलब उनके रहने खाने, उनके यातायात, सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। तो वो एकदम निश्चिंत होकर के आएँ, अपनी पढ़ाई करें और फिर वो जीवन में अपने आगे बढ़ें। यही हमारा एक मकसद है उनको लेकर के। तो ये थे अंकित पवार, एजुकेशन हब करियर जोन के फाउंडर डायरेक्टर। इन्होंने कॉमर्स से जुड़ी सारे गुरु ज्ञान को दिया आपको। अगर आप भी 10वीं 12वीं के छात्र हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे संपर्क करिएगा। बहुत अच्छा गुरु ज्ञान देंगे और उस गुरु ज्ञान का पूरा लाभ उठाइएगा और सफल होइएगा। धन्यवाद। शिवनाथ संवाद के साथ बने रहिएगा। अगली बार जब हम आएंगे तो कुछ नए गुरु ज्ञान के साथ आएंगे। धन्यवाद।